नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और उनकी डेफिनेशन के साथ साथ आज हम करेंगे उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, लोवेस्ट एंड कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है, फैक्टर भी है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं हम। एलसीएम क्या होता है? देखो, एक बात याद रखने वाली ये है कि एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, हम एक संख्या का नहीं निकाल सकते, एक कम से कम हमें दो संख्या चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, तो डेफिनेशन की बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम बताते हैं आपको। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटे से छोटी संख्या होगी जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याएं जो हमने जिक्र किया, जिनका एलसीएम हमने निकाला, उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फिर से रिपीट कर देता हूं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उस सबसे छोटे से छोटी संख्या को कहेंगे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं 24 का, या छोटा ले लेता हूं भाई, 2 और 4, अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम आएगा 4। 4 क्या है? 4 इनका एलसीएम कैसे है? 4 वो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी, इससे छोटी और संख्या नहीं हो सकती है, जिनसे ये संख्या इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो समझ में आया डेफिनेशन क्या होता है? वो छोटी संख्या, या दूसरी भाषा में हम कहें दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटे से छोटी संख्या कहलाती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4, क्योंकि 4 जो है 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। 4 से छोटी कोई संख्या, इससे बड़ी तो हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है, उदाहरण के लिए 8 है, 8 हो सकता है जो इन दोनों से भाग जाएगा, लेकिन छोटे से छोटी संख्या 4 है, इसके बाद में कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर माइंड में हो गई होगी। अब मैं जिक्र करता हूं एचसीएफ का, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ है ना, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वही की वही बात, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो बड़े से बड़ी संख्या होगी, वो बड़े से बड़ी संख्या होगी जो स्वयं, जिनका हमने एचसीएफ निकाला दो या दो से अधिक संख्याओं का, उनको खुद विभाजित करे। उदाहरण के लिए 2 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। 2 ये वो बड़े से बड़ी संख्या है जो इन 2 को भी और 4 को भी, दोनों को विभाजित करेगी। देखो, ये तो इनसे विभाजित खुद हो रही थी, 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 एकम 4, लेकिन 2 वो बड़े से बड़ी संख्या है जो, जिनका एचसीएफ हमने निकाला 2, 4 का एचसीएफ मैंने 2 बोला, ये वो बड़े से बड़ी संख्या है जो दोनों को भाग करेगी, खुद भाग करेगी, बड़े से बड़ी संख्या। इसके बाद में अगर हम बड़ी संख्या लेंगे, जैसे हम बोले 3 ले या 4 ले, इन दोनों में से कोई संख्या, या 5 ले या 6 ले, कोई भी एक संख्या लेके देखो, दोनों को विभाजित नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ गई होगी कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इसी के अंदर, वो जो आता है, जिसका जिक्र मैं जो कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जो है कई बार प्रश्न आया है, और वो है फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और एक गुणज यानी कि मल्टीपल। तो वो बताता हूं आपको। हमारा जो क्या होगा, गुणज, पहले हम जिक्र कर लेते हैं गुणज का, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको मल्टीपल। अच्छा, आम भाषा में आप पहाड़ा कह सकते हो। अगर आपसे कोई कहे 5 का गुणज, 5 का तीसरा गुणज कौन सा है, 6वां गुणज कौन सा है, 7वां गुणज कौन सा है, 8वां गुणज कौन सा है, तो पहाड़ा है वो। 5 का 7वां गुणज है 5 गुणा 7 यानी कि 35, 8वां गुणज है 5 8 40, 10वां गुणज है 5 5 10 50, 11वां गुणज है 11 5 55। तो अगर मैं कहूँ 5 के गुणज लिखने के लिए, तो पहला गुणज होगा 5 गुणा में 1 यानी कि 5, दूसरा गुणज हो गया 5 गुणा 2 यानी कि 10, फिर तीसरा 15, 5 के 20, चौथा 5 5 25, पांचवा 5 के 30, तीसरा, ऐसे चलता जाएगा। बारी आती है 6 के गुणज लिखने की। 6 एकम 6, पहला गुणज, दूसरा गुणज 12, 6 3 18, चौथा गुणज, पांचवा गुणज 30,
छठा गुणज 36, ऐसे ये चलता जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल गुणज क्या होता है? मल्टीपल। तो पहला गुणज, दूसरा गुणज ऐसे पेपर में पूछते हैं। तीसरा मतलब अगला टॉपिक जो मतलब अगला जो इसके अंदर जो याद रखने वाला जो फैक्टर है वो है फैक्टर यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो गुणनखंड क्या होता है भाई? जैसे मैं कहूँ 25 के गुणनखंड, 25 का गुणनखंड लिखा, एक तो एक होगा 5, बस ये 2 ही गुणनखंड है इसके 25 के। और या फिर एक और होगा खुद 25। तो आपको इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। गुणनखंड क्या होता है? ये वो संख्याएं होती हैं जिनसे वो संख्या खुद विभाजित होती हो, इनके अलावा किसी और संख्या से विभाजित वो नहीं होगी। तो फिर 25 का गुणनखंड 1 हो सकता है क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं भाग जाती हैं, या फिर 5 क्योंकि 5 5 25, या फिर खुद 25 ही 25 को विभाजित कर सकती है। 1 होगा खुद तो सभी में होगा, इसके अलावा और भी संख्याएं हो सकती हैं, वही उसका गुणनखंड कहलाएगा, और इसके अलावा कोई गुणनखंड उसका नहीं कहलाएगा। और मैं जैसे 36 का लिखूं, 36 में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 36 होगा। तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे भाई? 1 2 3 4 6 और 36। तो गुणनखंड आपके समझ में आ गया होगा, पेपर में ये आता है। ये था। अब हम शुरुआत करते हैं कि एलसीएम कौन सी विधि से आप ज्ञात कर सकते हो और एचसीएफ आप कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हो। तो हमने डेफिनेशन का जिक्र कर लिया। अब हम इनको कौन सी विधियों से ज्ञात करें, लघुत्तम कैसे निकालें। देखो, हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए लगभग आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें हमें एलसीएम की जरूरत पड़ी। अब बहुत कुछ तो पता चल ही गया आपको एलसीएम होता क्या है। मेन मकसद ये टॉपिक लेने का था कि आप इसको डेफिनेशन के रूप में याद करें तो ध्यान रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं छोटा उदाहरण लूँगा इसका, जैसे 12 16, और तीसरा ले लेता हूँ भाई मैं, जैसे उदाहरण के लिए 12 4 16 4 20, ये 3 ले लेता हूँ। इनका एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक तो भाग विधि है हमारी, एक विधि भाग है, दूसरी विधि जो है वो है गुणनखंडन विधि। ये 2 विधियां हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो अप्लाई करो, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो पहले हम इसका एलसीएम, इन 3 संख्याओं का एलसीएम, अच्छा मैंने शुरू में जिक्र किया एलसीएम हम कम से कम 2 संख्याओं का निकालेंगे, उसके बाद में 2 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं, अकेले एक संख्या का नहीं निकलता। तो भाग विधि से हम निकालेंगे तो 12 16 और 20 का अगर भाग विधि का मतलब होता है, आप इसको ऐसे लिखते आए, हमेशा यही करते हैं गुण, इसको इस तरह लिख के हमें क्या करना है, आपके दिमाग में सोचना है कि वो छोटे से छोटी संख्या या पहाड़ा कह लो, छोटे छोटा पहाड़ा जो कम से कम 2 संख्याओं को भाग कर दे या फिर सभी को भाग कर दे, कम से कम 2 को भाग करे, फिर वो कम से कम 2 को भाग करे। तो वो संख्या मैं 2 ले लेता हूँ, जो पहाड़ा है कोई, और ये खुद भी, लेकिन पहाड़ा ऐसा होना चाहिए जो खुद अभाज्य हो। अब 2 अभाज्य संख्या है एक प्रकार से, तो 2 से भाग करेंगे भागफल 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे भागफल 8 आएगा, 2 8 16 होता है और 2 दाएं 20 होता है। फिर हम 2 से भाग कर सकते हैं इसको ऐसे ही, 2 का पहाड़ा 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजू 10। क्या अब ऐसी कोई संख्या है क्या जो इनमें कम से कम 2 संख्याओं को भाग करे? तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो आपको क्या करना है, ये और ये नीचे वाले और जो पहाड़े हमने लिए थे उनकी गुणा करनी है, 3 गुणा में 4 गुणा में 5। तो 2 दूनी 4 तिये 12 चौके या 4 5 20, 2 दूनी 4 तिये 12 और गुणा में 4 5 20, तो 12 दूनी 24, 240। तो 12 16 और 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 240 होगा। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो डेफिनेशन देखो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। 240 वो न्यूनतम सबसे लोवेस्ट संख्या है, छोटे से छोटी संख्या है जो 12 16 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप चेक करके देख सकते हो। देखो 12 से भाग 12 दूनी 24 20 आ गया भागफल, 16 से भाग करेंगे 16 एकम 16 16 16 एकम 16 और 16 पंजू 80, पूरा भाग गया, 15 पे कट गया ये। और 20 से करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 12 पे कट गया।
तो आपको ये दिमाग में क्लियर हो गया होगा। दूसरा, ये तो थी हमारी भाग विधि। अगर हम गुणनखंडन विधि से इसको करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 12 के अलग से गुणनखंड करने पड़ेंगे, 16 के गुणनखंड अलग से करने पड़ेंगे और 20 के गुणनखंड अलग से। 12 के गुणनखंड बनेंगे भाई। गुणनखंड विधि देखो ये ऐसे होती है वैसे तो, अगर देखा जाए तो, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो 12 को ऐसे लिखो, 2 छिके 12 और 2 तिया 6, तो गुणनखंड आएंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 3। तो क्यों ना मैं 2 गुणा 2 को इसकी 2 की पावर 2 कर दूं और गुणा में 3, इनको ऐसे लिख सकते हो। 16 का अगर आपको गुणनखंड करने होंगे तो 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4, 2 4 2 हो गए, 2 की पावर 4। 20 के अगर गुणनखंड करने होंगे तो 20 के गुणनखंड क्या आएंगे भाई, 20 के गुणनखंड आएंगे 2 दाए 20, 2 5 10, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इनमें कॉमन देखो, इनमें सभी में एक सेम आधार की चीज देखनी है। सेम आधार इसमें 2 है और उसकी सबसे अधिक पावर जो होगी, सबसे अधिक पावर, तो 2 की पावर ज़्यादा, एक इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 अधिक पावर 4 हुई, तो 2 की पावर 4। फिर इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर हमें जो कॉमन नहीं है वो भी लेनी है, लेकिन पावर उसकी भी सबसे ज़्यादा लेनी है। तो ये 3 का 3 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, गुणा कर दो इसकी। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणा में ये 5 दिए 15, गुणा कर दो इसकी, 15 छिके 90, 9 15 एकम 15 और 9 होते हैं 24, 240। देखो इसमें भी 240 आया, इसमें भी 240 आया। तो ये था हमारा गुणनखंडन विधि से एलसीएम हम कैसे निकालें। ये सिर्फ छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हम इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन पहले हम डेफिनेशन सीख लेते हैं ढंग से। तो ये था हमारा एलसीएम। अब एलसीएम के टाइप हैं, एक टाइप तो ये थी कि हम भाग विधि से निकालें या गुणनखंड विधि से अगर संख्याएं दी गई हों तो। लेकिन यदि हमें हमारे पास पावर की बात आ जाती है, आधार बराबर हो, जैसे मैं कहूं 2 की पावर 7, 2 की पावर 10, 2 की पावर 12, 2 की पावर 15, अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालें। अगर घातांक में दे रखे हों, घातांकों में अगर संख्याएं दे रखी हों तो उनका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि सभी में 2 2 2 2 है, यानी कि बेस बराबर, तो सबसे बड़ी घात वाला एलसीएम होगा, सबसे बड़ी घात वाला। देखो उदाहरण, हमारी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, उस छोटे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होगी, तो अगर हम बड़ी घात वाला लेंगे, नहीं लेंगे छोटी घात वाला ले लें अगर उदाहरण के लिए, तो वो 2 की 15 से या 2 की 12 से या 2 की 10 से भाग नहीं जाएगा, तो सबसे बड़ी घात वाला लेंगे जो, तभी तो ये वो इन सभी संख्याओं से भाग जाएगा। तो आप याद रख लीजिए एलसीएम क्या होता है, जब आधार बराबर हो तो सबसे बड़ी घात वाला। या फिर देखो अगर इनकी पावर, इनका एलसीएम क्या हो गया, ये एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 15। लेकिन यदि ये माइनस कर दिया जाए, ये पावर माइनस कर दी जाए तो एलसीएम क्या होगा, तो अब एलसीएम होगा भाई 2 की घात माइनस का 7, सबसे छोटी पावर लेनी है अब। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि माइनस के पावर जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी होती है, तो ये सबसे छोटा है अब की बार, ये सबसे बड़ा, और हमारा एलसीएम क्या था, एलसीएम था सबसे बड़ी पावर, तो एलसीएम होगा आपकी बार 2 की पावर माइनस का 7। लेकिन यदि आधार बराबर ना हो तो क्या करें, तो आधार बराबर नहीं है ना भाई, तो उन सभी के आपस में गुणा कर दो। अगर हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 या 7 की पावर 3, अगर ये इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या होगा, 2 की 3, 3 की 2, 7 की 3 की गुणा करके एलसीएम आ जाएगा भाई, और इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि 4 की 8 दे दिया जाए और 2 की पावर 3 दे दिया जाए तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा भाई, इसका एलसीएम क्या होगा, देखो कुछ सोचने वाली बात है। यहाँ पर आधार बराबर नहीं दिख रहा तो गुणा मत करना, क्योंकि आधार बराबर हम बना सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की 2 लिखेंगे तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, अब आधार बराबर हो गया, तो बड़ी पावर वाला एलसीएम हो जाएगा। आई थिंक ये दिमाग में आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी टाइप,
दूसरी टाइप में हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका जो दिया गया है, डेसिमल वाली संख्या अगर दे रखी हो, 3.6 दे दिया, 0.72 दे दिया, 2.4 दे दिया, अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालें? बहुत इजी है, ज़्यादा वो नहीं है। तो देखो, आपको क्या करना है, इनका दशमलव हटाइए आप। इसके नीचे 10 आ जाएगा, इसके नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं के बाद में पॉइंट था, यहाँ पर फिर 10 आ जाएगा, इसका हटेगा तो सबसे बड़ा अंक आया हमारा 100। तो हमें क्या करना है भाई, देखो मैं 3.6 फिर से लिख देता हूँ, 0.72 फिर से लिख देता हूँ, 2.4 फिर से लिख देता हूँ। अगर इनका एलसीएम निकालना होगा तो क्योंकि 100 सबसे बड़ी संख्या आई थी, दशमलव हटाते हैं तो इन सभी संख्याओं को 100 से गुणा कर दीजिए। इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 360 आएगा भाई। देखो आप इसको करके देखिए, 36/10 है, गुणा में 100 करेंगे तो 1 0 कटेगी, तो 36 दाए 360। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360। इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 72, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो देखो 10 नीचे आया और गुणा में 100, यानी कि 240 आएगा भाई ये। तो आपको क्या करना है, 360, 72 और 240 का एलसीएम, चाहे आप गुणनखंडन विधि से निकालो या फिर भाग विधि से निकालो, और जो आपको एलसीएम मिलेगा उसको फिर से 100 से भाग कर दीजिए। जैसे मैं 360, 72 और 240 का 360, 72 और 240 का एलसीएम निकालूं तो 2 पे कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 8 16, 37 दूनी 72, 12 दूनी 24, फिर 2 से कटेगा ये 2 90, ये 18, ये 60 आएगा, फिर 2 से कटेगा ये 45, 2 में 18 और ये आएगा 30, और ये 2 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये 3 पे कटेगा भाई। अब की बार 15 3 45, 3 3 9, 3 दाए 30, फिर क्यों ना मैं इसको 5 से काट दूं, 5 3 15, 3 का 3 और 5 दूनी 10 है। देखो भाई, जो भाग नहीं जाती है ना उसको आपको यूं का यूं लिख देना है, ये बात ध्यान रखने की है। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 2 का 2, अब ये आएगा 2 की पावर 3 और एक ये होगी 2 की पावर 4। अरे 2 की पावर 4 क्यों लिखें, फिर वही दिमाग में आ जाता है। इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 3 और गुणा में 2, इनकी गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 3 15 3 45, इनकी गुणा 16 5 80, 8 16 चौके 64 और 8 होते हैं 72, 720 आया एलसीएम। लेकिन हमने 100 से गुणा किया था तो 100 से भाग कर दीजिए, 1 0 कट गई, तो ये 7.2 आएगा भाई इसका, क्योंकि एलसीएम 720 आएगा उसको, क्योंकि हमने सभी को 100 से गुणा किया था तो एलसीएम आएगा उसको 100 से भाग कर देंगे। क्लियर माइंड में? ऐसे ही एक टाइप और बच जाती है हमारी एलसीएम की शायद, तो वो है भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना हो तो वो उसका फार्मूला आप याद रख लीजिए, अंशों का तो एलसीएम निकलेगा। भिन्न किससे बनी होती है भाई, अंश बटे हर से, तो कई भिन्न दे दी गई होंगी आपको, तो सभी अंश लेकर के एलसीएम निकालो, और जो उसके नीचे के हर बचेंगे, हरों का HCF आएगा। उदाहरण दे रखे है भाई इसमें एक 4/5 और 6/25 और 8/15, इसका एलसीएम क्या होगा? तो हमारा फार्मूला क्या है एलसीएम निकालने का, भिन्नों का एलसीएम निकालने का, अंशों का एलसीएम, यानी कि 4 6 8 का तो एलसीएम निकलेगा, और 5 25 और 15 का, 5 25 और 15 का निकलेगा HCF। तो 4 6 8 का 4 6 और 8 का एलसीएम आप मुंह जबानी निकाल सकते हो, वो छोटी संख्या जो तीनों से भाग जाए, और वो संख्या क्या हो सकती है भाई, देखो 24 होगी वो संख्या, 24, क्योंकि 24 वो छोटी संख्या जो तीनों से भाग जाएगी। और HCF क्या होता है, वो बड़े से बड़ी संख्या जो सभी को भाग करे वो 5 होती है। HCF के टॉपिक में हम पूरा कंप्लीट बताएंगे कैसे निकालना है। 24/5 इनका एलसीएम आ जाएगा अगर भिन्नों का एलसीएम निकालने की बारी आती है तो ये था एक टॉपिक, एक टाइप। और इसके अलावा बस आज मैं एलसीएम ही करा पाऊँगा। तो दोस्तों ये था हमारा
आज का वीडियो जिसमें केवल हमने एलसीएम का डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और उससे रिलेटेड, एलसीएम से रिलेटेड और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।